क्या एक संदेश देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन जी कैंप? कल विनय नरवाल का बर्थडे है विच इज़ ऑन 1st ऑफ मे एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन हु कैन मेक इट टू द कैंप एंड हु इज़ फिज़िकली फिट और जो सही है और वो जो ब्लड दे सकते हैं वो प्लीज़ आइए महाराजा अग्रसेन भवन जो कि सेक्टर 8 में है वहाँ पर आइए 9:30 से 2 बजे तक है ये कैंप। और अगर हम किसी की जान बचा पाए तो ये बहुत बड़े कॉज के लिए तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। यहीं पर जन्मदिन सेलिब्रेट करना था विनय का। हाँ जी, हाँ जी, हमारे बहुत सारे प्लान्स थे बट गॉड के प्लान के आगे क्या चलता है। बट ये भी हम करें, ये भी बहुत बड़ा कॉज है ना। एंड एवरीबडी, सो मेनी एसोसिएशंस आर कमिंग टुगेदर फ्रॉम करनाल टू मेक इट हैपन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी शायद मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, अभी मैं बोल नहीं पा रही। एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी सरकार को जो सही लगता है सरकार करेगी और हमारे दिल में और हमारी आंखों के अंदर तो वो शहीद ही है और वो शहीद ही हुए तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी हुआ है उसके लिए सरकार बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रही है, तो बिल्कुल सरकार बहुत कुछ करेगी और हमें बहुत उम्मीदें भी हैं और ट्रस्ट है उन पर। जैसे मेरे बेटे ने अपनी हर बूंद देश के नाम की है और हर कोई बच्चा उसकी शहादत को और उससे अभी आगे बढ़ के देश के लिए अपनी जान दे, हाँ, और उसकी सेवा में अपना सब कुछ त्याग दे, है ना। और मेरे बेटे का बर्थडे 1 मई को आता है। मैं चाहती हूँ ये यादगार रहे जब तक ये संसार रहे, उसका जन्मदिन भी हमेशा याद रहे। विनय नरवाल का बर्थडे 1 मई का है। उनका नाम हमेशा सबके हाँ बीच जी, में हाँ जी, हाँ जी। रहेगा, अमर रहेगा। हमारे साथ उनके फादर इन लॉ हैं। विनय की याद में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ कि यथासंभव जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो देश के लिए और विनय के नाम पर उसकी शहादत के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कल विनय का जन्मदिन है और किस तरीके से देखते हैं यहीं पर सेलिब्रेट करना? नहीं, सेलिब्रेशन तो क्या, सेलिब्रेशन तो यही है कि उसके नाम से यदि ब्लड डोनेट होता है तो हमारे लोगों के काम आएगा, देशवासियों के काम आएगा, एक ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो उससे अच्छी तो और क्या सेलिब्रेशन हो सकती है उसके बर्थडे की। बाकी सेलिब्रेट वर्ड अभी यूज़ करने लायक नहीं है। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, जो आप पूछ रहे हैं ना, मैं बोल सोशल मीडिया चुका हूँ। पर एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने कहा था, बोला था, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर माँ बाप चाहेगा कि यस ये हो और सरकार इस पे काम करे, सोचे इसके बारे में। उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और साथ में मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया से, कि 4 मई को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उस विनय के लिए हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। अतः आप अपने सभी न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स में इसको छाप दें। 4 तारीख को। हाँ, 4 तारीख। देश के नाम कोई संदेश है? देश के नाम यही संदेश है कि जैसी ऐसी घटनाएं ना हों भविष्य में, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। परिवार के सदस्य भी जाएंगे सर ब्लड डोनेशन? चाहेंगे, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य सही रहा तो सबसे पहले मैं दूंगा, मेरी भी इच्छा है, ठीक है। शुक्रिया हाँ, सर। वो सारा का सारा फंड, एक एक पैनी मैं उस संस्थान को डोनेट करूंगा। ये मेरा वायदा है आप लोगों से। यदि सरकार किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नाम से, जैसे यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका नामकरण उसके नाम से करती है, तो ये मेरे वर्ड्स हैं, आई विल कीप इट। आपने उस दिन प्रस्ताव भी रखा आई विल था। कीप इट। नहीं, अब से पहले मैंने इस बारे में नहीं बोला। हमारे मित्र सुनील जी ने ये बात कही है, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया, अन्यथा मैं अभी ये बात नहीं कहना चाहता था। ठीक है अंकल, बिकॉज थैंक वी यू। आर ग्रीफ स्ट्रिकन और अभी और कुछ बोलने की स्थिति में हम नहीं हैं। कोई बात नहीं अंकल, हम बट सब ये लोग वर्ड्स आपके मैं साथ हैं रखूंगा। और हम सब भी ब्लड डोनेट करेंगे कल। ये वर्ड्स मैं ब्लड डोनेशन ही अपने आप में हमारे लिए और, बहुत बड़ा विनय के लिए सभी एक श्रद्धांजलि होगी। अन्य संस्थाएं भी जो इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब भी उसकी पुण्यतिथि या उसकी जयंती आती है
तो मुझसे संपर्क साधें, मैं भी यथासंभव करके उसको पब्लिश करके तो इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज करवाएं। यही एक अच्छी तरह से उसको याद रखने का एक तरीका भी है। ठीक है। तो आप भी शहीद का दर्जे के लिए किसी सरकार डेफिनेटली देखो, ये मैं कह सकता हूँ कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो कॉम्पिटेंट है। पूरा देश मांग कर रहा है शहीद के दर्जे की। बाकी सरकार का काम है, बाकी सरकार का काम है क्या करती है, बस इसके बारे में ठीक है और कोई अंकल, कमेंट थैंक यू नहीं। अंकल, थैंक यू। प्लीज़, थैंक यू। यदि उनको लगता है कि यस हम दे सकते इनकी हैं तो बॉडी हम देंगे। इस लायक है कि ये अभी एज ऑफ नाउ दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ही वो लेंगे और तभी हमें देना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखना मन चाहिए। बनाया कि आप देना चाहते मन हैं? बनाया है, पर वी आर इन ग्रीफ्स, जी, तो अंडरस्टैंड। पहले हेल्थ देखनी ज़रूरी है। डॉक्टर जैसे एडवाइस करेगा अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक स्टेप। राजेश सर, विनय से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आम पब्लिक जान सके, मतलब उसके ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं मीडिया में, अखबारों में, तो इसके बारे में और आप क्या जानना चाहेंगे? जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं पता करने के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, उससे रिलेटेड तो यही बात हो सकती है और ये हम बता चुके हैं। धन्यवाद। इससे रिलेटेड Thank मैं you. सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि मीडिया को हम बार बार नहीं। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार वालों ने मांग की है कि बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चल रहा है और साथ ही साथ किसी इंस्टीट्यूट का या किसी और ऐसे जगह का जो नाम है वो शहीद विनय नरवाल के नाम पर रखा जाना चाहिए। और कल उनका जन्मदिन है, यानी कि 1 मई को, और इस जन्मदिन पर सभी को इकट्ठा होना था, क्योंकि उसके बाद 4 या 5 मई को उन्होंने वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कोची जाना था और 1 मई को वो पहलगाम से वापस भी आ जाते और कल अपना जन्मदिन सभी के साथ सेलिब्रेट करते। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और कल उनके जन्मदिन पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और 4 मई को जो डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम है वहाँ पर उनकी रस्म क्रिया होगी। तो परिवार के तमाम सदस्यों ने अपील की है कि आप जो ये संदेश है वो तमाम लोगों तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में भी पहुँचेंगे 4 मई को, जब उनकी रस्म क्रिया होगी। और ब्लड डोनेशन कैंप पर भी, यानी कि कल के दिन, महाराजा अग्रसेन में भवन में पहुँचने की अपील की है। एक बेटा, एक योद्धा, हमने जो देश के लिए आगे काम आने वाला था, देश की सेवा करने वाला था, एक आतंकी हमले में शहीद हो जाता है। बहरहाल देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।